दोस्तों, स्कूल में हमें पढ़ाया जाता रहा है कि शून्य अर्थात ज़ीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास में ऐसी कई सारी संख्याओं की चर्चा है जिन्हें शून्य के ज्ञान के बिना नहीं लिखा जा सकता था। जैसे कि महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जिन्हें कौरव कहा गया, या जैसे कि रावण के 10 सिर थे। और ये सब आर्यभट्ट के समय से सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। इसीलिए इस वीडियो में हम शून्य से जुड़ा हुआ इतिहास जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दरअसल शून्य की शुरुआत इतिहासकारों के लिए हमेशा से एक रहस्य रही है। आधुनिक इतिहासकार इसे लगभग तीसरी सदी का ही मानते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि गणित की परंपरा भारत में शुरू से ही बहुत विकसित रही है। मैथमेटिक्स इन इंडिया बुक में यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे प्राचीन भारतीय गणित का विकास धर्म, विशिष्ट नाप के मंदिरों के निर्माण और ज्योतिषीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था, और गुप्त काल में कैसे यह शुद्ध रूप में गणित में परिवर्तित हो गया। शून्य का अर्थ होता है खाली स्थान, अर्थात कुछ भी नहीं। पिंगलाचार नाम के एक संस्कृत विद्वान ने कुछ भी नहीं के लिए संस्कृत के शब्द शून्य का इस्तेमाल सबसे पहले किया, और यह ईसा से 200 वर्ष पूर्व की बात है, और आर्यभट्ट से तो लगभग 600 वर्ष पहले की बात। इसलिए अधिकतर विद्वान तो पिंगलाचार्य को ही शून्य का आविष्कारक मानते हैं। इन्हीं पिंगलाचार्य को ही द्विअंकी गणित, बाइनरी सिस्टम का भी प्रणेता माना जाता है। दोस्तों, सन 1881 में एक किसान को पाकिस्तान के पेशावर के पास बख्शाली नामक गांव में बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में गणित के एक बहुमूल्य ग्रंथ के कुछ पेजेस मिले। बख्शाली में मिलने के कारण इनको बख्शाली पांडुलिपि कहा गया। अधिकांश विद्वान ने इसे 200 से 600 ईस्वी का माना है। इस पांडुलिपि में सनोवर मतलब पाइन्स के पेड़ के 70 पत्ते हैं, जिन पर बड़े बिंदु के आकार के सैकड़ों शून्यों को दर्शाया गया है। और ये ग्रंथ आर्यभट्ट के जन्म से भी 200 साल पहले लिखा गया था। तो क्या आर्यभट्ट ने शून्य के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया? ऐसा कहना भी सही नहीं है। असल में आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में 1 से लेकर 1 अरब तक की संख्याएं लिखकर बताया है। स्थानात् स्थानम दशगुणम स्यात्, मतलब प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना ज्यादा है। और उनके ऐसे कहने पर सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से आर्यभट्ट को शून्य का और शून्य की दशमलव पद्धति का ज्ञान था। इस प्रकार से आर्यभट्ट ने 10 अंकों की एक नई संख्या प्रणाली दी, जो आगे चलकर पूरे विश्व में फैल गई। और इस योगदान के लिए आर्यभट्ट को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्यभट्ट के अलावा दोस्तों एक और विद्वान हुए हैं जिनने शून्य के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, और उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। इनका जन्म आर्यभट्ट की मृत्यु के भी 50 साल बाद हुआ था। ब्रह्मगुप्त भी एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और इन्होंने अपने ग्रंथ ब्रह्मगुप्त सिद्धांत में शून्य से संबंधित बहुत सारे नियम दिए हैं। जैसे कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो उसका मान वही संख्या होती है, या शून्य में शून्य को जोड़ा जाए तो शून्य ही आता है, और शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भी शून्य ही प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए कुछ इतिहासकार ब्रह्मगुप्त को ही शून्य का जनक मानते हैं। इस समय तक शून्य को एक बिंदु के रूप में ही लिखा जाता था, लेकिन शून्य का वर्तमान स्वरूप विकसित नहीं हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार सबसे पहले शून्य को वर्तमान रूप में देखा गया ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर के एक पिलर पर, और ये लगभग 876 ईस्वी में उकेरा गया था। खैर, शून्य का आविष्कार किसी ने भी किया हो, लेकिन ये तो तय है कि शून्य का जन्म भारत में ही हुआ है। तो प्रश्न ये आता है कि भारत से शून्य का ज्ञान दूसरे देशों में कैसे फैला?
तो दोस्तों भारत से ये शून्य चीन पहुंचा और वहां से मिडिल ईस्ट अर्थात अरब। मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने जीरो को डॉट से ओवल शेप में लिखना मतलब अंडे के आकार जैसा लिखना शुरू किया और अलजेब्रिक इक्वेशंस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। अरब में शून्य को सिफर कहा जाने लगा और फिर अरब से शून्य पहुंचा यूरोप। लेकिन यूरोप के धार्मिक गुरुओं ने शून्य को स्वीकार करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही हर जगह है और अगर कुछ भी नहीं है तो वो है शैतान, जिसका मतलब शून्य या जीरो, और जीरो के उपयोग पर बैन लगा दिया। लेकिन वहां के व्यापारियों ने छुप छुप के इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद में करीब सन 1200 में इटली के फेमस मैथमेटिशियन फिबोनाची ने यूरोप में जीरो का परिचय करवाया और अरब के सिफर से चेंज होकर नाम ज़ेफिरो और बाद में जीरो हो गया। इस प्रकार शून्य भारत से लगभग 1000 साल बाद जीरो बनकर यूरोप पहुंचा। सोचो दोस्तों, यदि दुनिया में चल रहे 10 नंबर्स में से किसी एक नंबर अर्थात शून्य की खोज भारत में हुई हो तो ये हमारे लिए कितने गर्व की बात होगी। इस घटना से दोस्तों हम ये तो सीख ही सकते हैं कि हमें अपने इतिहास और अपनी सभ्यता की जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सभ्यता बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब दे सकती है। और यदि सभ्यता भारत के जैसी प्राचीन हो तो फिर तो दोस्तों कहना ही क्या। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेनी लीफ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।